पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 95। तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। रहने दो न किसी भी बाधक वस्तु परिस्थिति को तुम भूल। रहने दो न वस्तु परिस्थिति को तुम भूल। तुरंत छीन लो उस धन को जत को जो बाधक हो अल्प। तुरंत छीन लो उस धन को जत को जो बाधक हो अल्प। कर दो ऐसा सारा सुख वे ध्वंस तुरत करके संकल्प। कर दो ऐसा ध्वंस तुरत करके संकल्प। मेरे मन में उठे कभी यदि तनिक कहीं ऐसा अभिलाष। मेरे मन में उठे कभी यदि तनिक कहीं ऐसा अभिलाष। जो बाधक हो इसमें कर दो तुरत दया में उसका नाश। जो बाधक हो इसमें कर दो तुरत दया में। करने मत दो हाथ पैर मुख मन को ऐसा कोई काम। करने मत दो हाथ पैर मुख मन को ऐसा कोई काम। जिससे तनिक तुम्हारी अविरत स्मृति में आए क्षणिक विराम। जिससे तनिक तुम्हारी अविरत आए क्षणिक विराम। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के वचन सुनेंगे, उसके बाद एक भक्ति की चर्चा करें। बाबा कहते हैं, भगवान के प्रेम की बात ही निराली है। भगवान के प्रेम की बात ही निराली है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहां से रास्ता शुरू होगा। साधन साध्य श्री कृष्ण होंगे, वहां से भगवत प्रेम का मार्ग शुरू होगा। अभी तो जड़ शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर हमें पछाड़ रहा है। फिर सुनने दोबारा, भगवत प्रेम की बात ही अलग है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहां से भगवत प्रेम का रास्ता शुरू होगा। अभी तो जड़ शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर हमें पछाड़ रहा है। भगवत प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही ना काहू काम की सी स्थिति हो जाती है। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा, इसकी साधना अपने आप होती है। फिर अपने आप परिवार से, धन से, सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण की ओर लग जाती है। केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण भजन ही जीवन का उद्देश्य नहीं, गिरधर स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बन जाता है। प्रेम की इतनी पवित्र अवस्था प्रारंभ में ही होती है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का आकर्षण रहता ही नहीं। इसकी प्रारंभिक साधना है पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से श्री कृष्ण का स्मरण करें, जीभ से भजन, कानों से श्रवण एवं निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग में जीवन यापन। चैतन्य महाप्रभु ने 5 उपाय बतलाए। निरंतर नाम जप पहला, दूसरा सत्संग, तीसरा श्रीमद् भागवत का आस्वादन, चौथा श्री विग्रह सेवा और 5वां श्री ब्रजवास। अच्छा, ये 5 यहां आने से पूर्ण हो जाती है। नाम जप भी हो जाता है, सत्संग मिल जाता है, वो भी सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग, जो अपने अनुकूल हो, जो अपने मार्ग के अनुकूल हो, वैसा सत्संग भी मिलता है। श्रीमद् भागवत का आस्वादन, पूज्य भैया हम लोग श्लोक भी भागवत जी के गाते हैं, हम उसका भी आस्वादन हो जाता है। चौथा श्री विग्रह सेवा और 5वां श्री ब्रजवास। श्री विग्रह सेवा भी ठाकुर जी की सेवा होती है और ब्रजवास भी हो जाता है भी, कि जहां भगवान के भजन कीर्तन सब चलता है तो वहां पर भगवान स्वयं रहते हैं, और जहां भगवान स्वयं रहते हैं वो उनका धाम हो जाता है और वहां लीला होती है। इसलिए ब्रज की महिमा है, तो इसलिए यहाँ की भी महिमा है भी। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये 5 इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव, जो प्रेम की पूर्व अवस्था है और जिसका एक नाम रति भी है, उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात जो भगवत सेवा अपराध एवं नाम अपराध से रहित है, उनमें इस साधना से एक क्षण में ही भाव उत्पन्न हो जाता है।
अपराध युक्त प्राणी में नहीं हो पाता। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज जी नाम जप से लाभ नहीं हो रहा, कई सालों से जप रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, अपराध सहित नाम जप हो रहा है। अगर नाम अपराध से बच के हुआ होता तो बहुत विलक्षण स्थिति हो जाती। तो अभी जो हम नाम जप करते हैं वो नाम अपराध सहित करते हैं, ये भी अच्छा है। जब तक अपराध रहित ना हो तब तक ये करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो ये छोड़ दें। हम अपराधों से बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से। पूज्य बाबा कहते हैं, जैसे लकड़ी के दो टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है, ना विश्वास हो तो रगड़कर देख लें, उसमें से आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी में बाहर भीतर नीचे ऊपर व्याप्त हैं। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती। जहां अग्नि का संयोग हुआ कि वह लकड़ी फिर लकड़ी रह ही नहीं सकती, वह निश्चय ही आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय भगवान का वास्तविक साक्षात्कार संत को होता है, उसी क्षण वह भगवान में मिल जाता है। ठीक भगवान के रूप का बनकर ही तब भगवान का अनुभव करता है। वस्तुतः तो वह स्थिति इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है कि उसे किसी भी दृष्टांत से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि सभी दृष्टांत जड़ जगत के हैं और संत एवं भगवान के मिलन की बात चिन्मय जगत की है। पर यदि इस दृष्टांत को कोई ध्यान में रखे तो वह कुछ कल्पना कर सकता है। भगवान है तो प्रत्येक प्राणी में, पर कहां पर किसी कारण से प्रकट हुए और प्रकट होते ही उन्होंने अपने आधार को तथा जिसके लिए जिसमें प्रकट हुए थे उसे बिल्कुल पूरा पूरा अपने समान बना लिया। जलने के बाद जिस तरह काठ बिल्कुल काठ न रहकर आग हो जाता है, ठीक वैसे ही संत देखने में तो मामूली मनुष्य नजर आते हैं, पर भगवान के साक्षात्कार के बाद वो स्वयं भगवान ही हो जाते हैं। पूरा भगवान उतर के आ जाते हैं उनके भीतर। फिर भगवान ने संत नहीं रहते, फिर वो भगवत स्वरूप है भैया आपके सामने। मामूली मनुष्य की तरह वे संत आपको खाते पीते नजर आएंगे, व्यवहार करते हैं, हंसता है, रोता है, सन्यासी न हो तो घर गृहस्थी भी करता है, परंतु वस्तुतः वह भगवान की एक लीला है भी। स्वामी जी महाराज के सामने, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सामने एक माता जी रोती हुई आई, कहने लगी, महाराज जी मारो छोरो डूब गयो गंगा जी में। महाराज जी ऐसे रोए जैसे महाराज जी का लड़का डूब गया हो, और आसपास के संत देख रहे हैं घूर घूर के। माता जी जब चली गई, महाराज जी रो रहे थे उनके सामने, बिल्कुल जैसे वो मां रो रही थी उससे भी कहीं बढ़कर के रो रहे होंगे। संतों ने पूछा, महाराज जी आप सुबह तो कह रहे थे शरीर जड़ चेतन आत्मा ये सब दुख सुख कुछ नहीं होते हैं, और आप अभी बच्चों की तरह रो रहे थे। महाराज जी ने कहा, भाई दुख में थी वो बेचारी, दुख में थी, पर दुख दुखी। ये सिद्धांत है संतों का भैया। आप संतों के पास जाओगे, आपके दुख को देखकर वो ऐसे दुखी होंगे जैसे आप दुखी थे, बल्कि आपसे ज्यादा दुखी होते हैं। हम लोग तो अपने स्वार्थ से दुखी हैं, लेकिन वे संत इतने करुण भाव में रहते हैं क्योंकि भगवान की करुणा उनमें व्यक्त होती है। अब हम कैसे ही हों, आज मैं विचार कर रहा था गिरधर, हमारे गुरुदेव, हमारे अंदर 100 चीजें हैं, गुण अवगुण 100 हैं, ठीक है। मान लो 98 अवगुण हैं, पर संत की दृष्टि 2 गुणों पे रहती है। तो 2 गुणों को देखते हैं, 98 अवगुण है वो इग्नोर करते हैं। ऐसा स्वभाव संतों का होता है, वो देखते ही नहीं कि इसमें अवगुण है या नहीं है, कुछ कोई बात ही नहीं, इसमें ये खास बात है, इस खास बात से इसे भगवान में लगा दूंगा, ऐसा उनका संकल्प रहता है। इसीलिए तो हम लोग जुड़े हुए इतने भर, नहीं तो भैया कमियां तो सब में। कोई खोल कर देखे अपने हृदय को तो पता चल जाएगा उसमें कितनी कमियां हैं। सब अपने अपनी कमियां जानते हैं, फिर भी भैया आते हैं, अरे अरे यार गिरधर में ये है, अजय प्रभु में ये खास बात है, राधारमण जी ये खास बात है, रघुनाथ जी हमारे ऐसे हैं, महापुरुष जी ऐसे हैं।
सबके गुण बताते हैं, अवगुण किसी का नहीं बताते। अवगुण पर्सनली ले जाते हैं दूर करने के लिए कि बेटा चलो तुम्हारी कुछ बात बतानी है, कुछ बात है, उसे छुपा लेते हैं। दोषों को छुपा देना, ये स्वभाव सब में आ जाना चाहिए कि हम दूसरे के दोषों को प्रकट ना करें। कोई बात हो तो अपने गुरुजन से बताई जा सकती है जाकर के, है ना, वो भी किस भाव से कि गुरुजन देखेंगे, उसके बाद अपनी पंचायती खत्म, और उसके बाद अपनी फिर चर्चा करें, फिर दिक्कत हो जाती है, वहां वक्त अपराध बनता है। पूज्य बाबा कहते हैं, शास्त्र में पढ़ने से तो अनेक प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो ही जाती है कि सच्चे भगवत प्राप्त संत भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। युक्तियों के द्वारा भी मनुष्य इसे समझ सकता है, पर वही समझेगा जिसने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को बना लिया है और प्रभु से मुझे मिलना है, ये बात उसके जीवन में आ चुकी है। फिर होता है क्या है, संत स्वयं अपनी गर्मी, अपना तेज उसे प्रकट करके दिखलाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हमें अनुभूति नहीं होती, हमें अनुभूति नहीं होती, जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है, नहीं तो गुरुदेव तत्काल अनुभूति करा सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव में सामर्थ्य है भैया। और संत अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं उस व्यक्ति के सामने जिसके जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण हो गए। बाबा कहते हैं, संत के तेज का असर तो सब पर होता है, पर बीच में अहंकार, संसार की वासना, विषय सुख की चाह, उनसे लौकिक स्वार्थ पूर्ति की वासना, ये सब खड़े होकर उनके तेज को देर से ग्रहण होने देते हैं। संत तो सब पर बराबर कृपा करते हैं, पर हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, अहंकार हो गया, स्वार्थ हो गया, कई सारी चीजें, जिसके कारण उनका जो तेज है ना, हम तक पहुंचने में देर हो जाती है। उनकी कृपा को पहुंचने में देरी का कारण हमारे इर्द गिर्द जो हमने स्वार्थ का पहरा बिठा रखा, विषय वासनाओं का, यही कारण है। ये सब खड़े होकर उनके तेज को देर से ग्रहण होने देते हैं। जिस दिन जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान हो जाते हैं, उस दिन ये सब व्यवधान झड़ जाते हैं। साधक इनको फेंककर अकिंचन बन जाता है। फिर जहां पर संत दिखते हैं उस स्थान पर श्री कृष्ण दिखेंगे। फिर जहां पर संत दिखते हैं उस स्थान पर श्री कृष्ण दिखेंगे। इसमें तो कहना ही क्या है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र एक श्री कृष्ण ही रह जाते हैं और वह दिव्य पावन आनंद के समुद्र में डूब जाता है। जब तक यह हो तब तक शास्त्र आज्ञा देते हैं, चाहे किसी भी भाव से हो, संत से जुड़े रहो। जब तक ऐसी दृष्टि प्राप्त ना हो जाए तब तक किसी भाव से हो, संत से जुड़े रहो। भगवान की करुणा जैसे अहेतुक रूप से भगवान में रहती है, संत रूप भगवान की मूर्ति में भी वह करुणा वैसी ही रहती है, और वह करुणा किसी दिन एक क्षण में तुम्हारे व्यवधान को दूर कर देगी। अवश्य ही अलग हटोगे तो भी निस्तार तो होगा ही भी, क्योंकि एक बार का संबंध ही निस्तार के लिए पर्याप्त है। अगर आप संत से एक बार जुड़ गए, उसके बाद आप दूर भी हटोगे तो भी आपका कल्याण तो होगा ही, क्योंकि एक बार का संबंध भी पर्याप्त है आपके निस्तार के लिए। क्योंकि एक बार का संबंध ही निस्तार के लिए पर्याप्त है। हाँ, पर कुछ देर लगेगी, और वो कुछ देर एक जन्म की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर, क्योंकि आखिर नियम से सब होता है भाई। कोई कहे कि संत अपने आप को प्रकट करके जीवों का उद्धार क्यों नहीं कर देते, तो इसका उत्तर है, यदि इसमें लाभ होता तो आप ठीक समझें, यह है कि वे प्रकट होकर नाचते। अगर इसमें लाभ होता कि सबका कल्याण हो जाए तो संत तो नाचते प्रकट होकर के। जिस समय प्रकट होने से लाभ होता है उस समय प्रकट भी होते हैं, और हुए हैं भैया संत जीवों के कल्याण के लिए। पूर्व काल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे और खुलेआम प्रेम का वितरण किया था उन्होंने। जिस दिन पेट में प्रेम की भूख थी
आज तो जगत के प्राणी चाहते हैं हमको धन मिले। जब महाप्रभु जी ने दान दिया, प्रेम का दान दिया भक्तों को, उस समय पेट में क्या थी? भूख थी प्रेम की, इसलिए उन्हें प्रेम दान मिल गया। अब हमें किस चीज की भूख है? हमको धन मिले, मान मिले, यह देना उन्हें अभिष्ट है नहीं, यह देना उन्हें अभिष्ट है नहीं। देखो, भगवान आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करते हैं भाई, सीधी सी बात है। ये संतों की कही बात है, झूठ नहीं बोल रहा। आवश्यकता की पूर्ति भगवान अवश्य करते हैं, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है भाई, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छा तो फिर इतनी है, बस पूछो मत। एक बार एक दूध बेचने वाला व्यक्ति दूध बेचता हुआ जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए आ रहे थे कि भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जपो गौरांगे नाम रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि बोल, भज गौरांगो लह गौरांगो, जपो गौरांगेर नाम रे। यह कीर्तन करते हुए आ रहे थे। दूध वाले को देखा तो उनके मन में आई कि भाई दूध पिला दे थोड़ा सा। तो वो तो बेचने आया ही था भैया, उन्होंने महाप्रभु जी को दूध दे दे। महाप्रभु जी गट गट पी गए सारा। दूध वाले ने बोला, महाराज जी पैसे? अरे भैया फक्कड़ आदमी है, पैसे कहाँ से? पीछे हमारे शिष्य आ रहे हैं, उनसे ले लेना। और फिर आगे चल दिए महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इशारा किया, हरि बोल, हरि बोल बोला, महाराज चल दिए। अच्छा, उसने पहली बार जीवन में इतना सुंदर व्यक्तित्व देखा था। महाप्रभु जी थे भी सुंदर महाराज। उसने सोचा यार कोई बात नहीं, इतना सुंदर व्यक्तित्व, क्या बात थी, क्या गायन कर रहा था, कोई बात नहीं, पी ले तो पी ले, चेलों से ले लेंगे पैसे, छोड़ूंगा थोड़ी। चेले पीछे आ रहे थे, नित्यानंद महाप्रभु वगैरह, हरदास ठाकुर वगैरह सब पीछे कीर्तन करते हुए आ रहे थे। चेलों से बोला, चेले कह रहे भाई गुरुजी फक्कड़, तो चेले क्या जेब रख के घूम रहे हैं? कलयुगी चेले नहीं है यहाँ कि लिफाफे लिफाफे जेब में भरे पड़े। वो भी फक्कड़ थे हमारे, मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं यार, इतने सुंदर थे यार, कोई बात नहीं, ला दिया। थोड़ी दूर चले तो वो मटका, उनका खाली मटका भारी होने लग गया। और जब भारी हुआ तो देखा महाराज उतार के, तो उसमें मणि माणिक भरे पड़े थे। तो उसने सोचा यार निश्चित ही ये उन्हीं का कमाल है जो मणिक माणिक भर दिए इसमें। अच्छा, इतनी बहुमूल्य वस्तु छोड़ करके जा रहे हैं, मेरे को दे करके जा रहे हैं, यानी इससे भी कोई उच्च कोटि की वस्तु उनके पास है। पीछे मुड़े महाराज, वो मटका वहीं छोड़ दिया, छोड़ा और जा करके महापुरुष जी को पीछे से आलिंगन कर लिया महाराज। बस इतना ही काफी होता था, इतना ही काफी होता था महाराज। और वो भी गाने लगा साथ में कि भज गौरांगो लह गौरांगो, जपो गौरांगेर नाम रे, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का
नाम रे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भैया अभी तो हम क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, यह देना उन्हें अभीष्ट है नहीं। किसको? भगवान को। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, अन्य कामना से भी कोई मेरा भजन करता है तो मैं उसे क्या देता हूं? अगर उसके आवश्यकता है तो पूर्ति कर देता हूं, और उसके लाभ की वस्तु नहीं है तो उसे अपना प्रेम प्रदान करके उस वस्तु की चाह को खत्म कर देता हूं, उसे अपने चरणों का प्रेम दान कर देता हूं सदा सदा के लिए। अधिकांश जगत का वातावरण आज इसी कामना से कलुषित हो रहा है। फिर इससे भी ऊपर की एक बात यह है कि भगवान कब कौन सा ढंग स्वीकार करते हैं, इसका रहस्य यदि हम समझ जाएं तो फिर भगवान भी हमारी तरह मामूली ही सिद्ध हो जाएंगे। उनकी भगवत्ता ही क्या रह जाए। अतः शास्त्र एवं संत स्वयं कहते हैं, चाहे उनकी कोई चेष्टा ऐसी हो कि जिससे जगत को कम लाभ होता हुआ दिखे, पर निश्चय मान लीजिए कि ऐसी चेष्टा से इस समय अधिक लाभ होगा। यदि न होता तो वे ऐसी चेष्टा करते ही नहीं, क्योंकि उनमें भ्रम प्रमाद की गुंजाइश ही नहीं है। इस पर विश्वास करा देना बड़ा कठिन है, पर बात बिल्कुल सत्य है। शास्त्र की है, मेरी नहीं। बिल्कुल उनकी कृपा से ही कोई उन्हें जान सकता है। मुझ जैसे मलिन प्राणी, बाबा कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी कृपा से ही कोई उन्हें जान सकता है। मुझ जैसे मलिन प्राणी तो संत एवं भगवान के तत्व की वास्तविक कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल की बात है, हाल की ही है। एक माई थी, विधवा हो गई, पर भगवान में उसका वात्सल्य भाव हो गया। फिर गोपाल को पुत्र मानकर उसने 30 वर्ष तक उपासना करी। प्रतिदिन गोपाल को भावना से भोजन कराया करती थी। अब गोपाल को दया आ गई। एक दिन आए और सचमुच उसका भोग खाने लगे महाराज, पर आधा खाकर ही भाग गए। वह तो प्रेम में पगली सी हो गई। गोपाल गोपाल चिल्लाती हुई मारी मारी फिरती। उन्हीं दिनों रामकृष्ण परमहंस नाम के कलकत्ते में एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे। कुछ लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। लोगों ने उस माई से कहा, चल बुढ़िया, गोपाल वहां मिलेंगे तुझे। वह तो पगली थी ही, थोड़ा चावल और नमक बांध लिया कि गोपाल मिलेगा तो खिलाऊंगी उसे। वहां पहुंची, लोगों की भीड़ थी। रामकृष्ण परमहंस जी उपदेश कर रहे थे। तरह तरह के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे। सब सामने रखा हुआ था। बुढ़िया गई, रामकृष्ण परमहंस को देखते ही बिल्कुल शांत हो गई। रामकृष्ण परमहंस जी ने उपदेश देना बंद कर दिया। बोले, मैया मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी बनी। बुढ़िया को होश हो गया था। वह सोचने लगी, मैं पगली हो गई थी, ये महात्मा हैं, इनकी कृपा से मैं ठीक हो गई हूं। इसको आज्ञा हुई। लोगों ने देखा, बुढ़िया का अहोभाग्य है। बुढ़िया लजा गई, पर लोगों ने कहा, रामकृष्ण परमहंस तुम्हारी खिचड़ी खाना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी एक छोटे बालक की तरह उछल उछल कर आ रहे हैं उनके पास खिचड़ी खाने के लिए। रामकृष्ण परमहंस जी सभा मंडप से उछले तथा कूदते फांदते उस बुढ़िया के पास पहुंचे। मैया खिला, भूख लगी है। मैया खिला, भूख लगी है। रामकृष्ण बैठ गए। बुढ़िया ने परोस दिया। परोसते ही रामकृष्ण गोपाल के रूप में परिणत हो गए महाराज। बुढ़िया फिर गोपाल, प्यारा गोपाल कहकर चिल्लाने लगी। उस दिन से बुढ़िया एवं गोपाल का संबंध नित्य का हो गया महाराज। कहने का मतलब यह है, एक नहीं ऐसी कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष में होती हैं जिनसे संत एवं भगवान बिल्कुल अभिन्न हैं। यह तो सिद्ध हो ही जाता है
साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि ग्राहक नहीं है, इसलिए संत उस रूप में आपके सामने प्रकट होते नहीं। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने केवल एक दृष्टि डालकर मलिन से मलिन प्राणी में उसी क्षण भगवत प्रेम का संचार कर दिया। एक बात और समझ लेने की है, संत एवं भगवान में भेद न होने पर भी जो प्रेमी संत होते हैं उनमें प्रेमी एवं प्रेमास्पद ये दो भाव रहते हैं। जिस प्रकार राधा रानी एवं श्री कृष्ण तत्वतः एक हैं, पर फिर भी दोनों दो बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रेमी संत भगवान से अभिन्न होते हुए भी पृथक बने रहते हैं। और जैसे राधा रानी को प्रसन्न करने का गुण श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का गुण राधा रानी की सेवा है, वैसे ही भक्त और भगवान का भी जोड़ा है भैया। भक्त और भगवान का भी जोड़ा है। देखो, या तो संत की अनुभूति सर्वथा मिटा दो, संत की अनुभूति सर्वथा मिटा दीजिए और उसकी जगह पर भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो उसके अनुसार उसी भगवत सत्ता को अभिव्यक्त देखिए उनके भीतर। अथवा भगवान को भी भूलकर सर्वथा एकाग्र चित्त से एकमात्र यही उद्देश्य बना लीजिए कि संत के चरणारविंद में कैसे प्रेम हो। दोनों का फल एक ही होगा, दोनों का फल एक ही होगा। दोनों को एक साथ ले चल सकें तो भी बहुत बढ़िया बात है, पर इन दोनों बातों के अतिरिक्त जो चीज है वह व्यवधान है, उसे हटा दीजिए भैया। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, देखो संत के संग में आने का फल क्या है। एक बहुत बड़े रेसलर महाराज जी के साथ रहते हैं, आपने देखा होगा, आप आजकल निकटस्थ हो गए हैं महाराज जी के, है ना, रिंकू सिंह, बहुत बड़े पहलवान थे भैया। सारी माया उनके इर्द गिर्द, इतना पैसा उनके पास, सब कुछ छोड़ करके सदा के लिए ब्रज में महाराज जी के चरणों में आ गए। महाराज जी कह रहे थे कि 35 रोटी खाने वाला व्यक्ति, 35 रोटी खाते थे वो, 35 रोटी खाने वाला व्यक्ति 1.5 रोटी खाता पूरे दिन में। 35 रोटी खाने वाला व्यक्ति 1.5 रोटी खाता है और उसके बाद भी स्वस्थ है, 1.5 रोटी पे भी स्वस्थ है और 3 घंटा सोता है, केवल 3 घंटा सोता है और उसके बाद पूरा दिन मौन रहता है। बोलने की आज्ञा नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं। हम भी गए थे अभी गीता वाटिका में, वहां पे गोवर्धन में सब मिल रहे हैं, महाराज देखो कैसी गुरु आज्ञा है। बड़ा विलक्षण भाव था यार। सोचो, सब उनका महाराज जी का परिकर सब मिलना चाहता है वहां पे, संत से जिनसे मिलने आए थे उनसे मिलना चाहता, उनसे बात करना चाहता। वो कहां बैठे थे? सबसे अलग बैठे हुए थे कोने में चुपचाप। क्या सेवा मिली उन्हें? बाइक पे ले जाना है, लाना है। जैसे उठ के चलने लगे, जाकर बाइक तैयार कर दी, खड़े हो गए जाकर के बाइक लेकर के चलना है। अपने से बड़े जो गुरुदेव हैं, उनके जो गुरु भाई वगैरह हैं सब। तो ऐसी सेवा संत निष्ठा है भैया। जिसने सब कुछ देखा है वो सब कुछ त्याग करके कैसी सेवा में लगा हुआ। 1.5 रोटी, यहां 1.5 रोटी की सोचो तो प्राण से निकल रहे। 1.5 रोटी तो चलते फिरते जेब में डाल लेते हैं, खाते हुए चल रहे हैं 1.5 रोटी। तो भैया एक इसे कहते हैं त्याग। कह रहे हम तो ऐसा नहीं कर सकते, अरे करना भी नहीं है, ठीक है। जो करना है, जो अपने गुरुदेव ने कहा है वो हमें करना है भैया। कीर्तन करना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है। तो भैया करना क्या है संत के साथ? जितनी श्रद्धा है काफी है। यह नियम है कि वस्तुतः संत यदि कोई हो तो उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है, उसकी ओर तो बस उन्मुख होने की जरूरत है। श्रद्धा से तो पत्थर की मूर्ति भी कल्याण कर देती है। श्रद्धा न हो और फिर ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए, यही महापुरुष की विशेषता है। यहां फैसला श्रद्धा के तारात्म्य से नहीं होता, उन्मुक्ता के तारात्म्य से होता है।
यही उन्मुक्ता का तारतम्य ही है। पारमार्थिक स्थिति के ऊंचे से ऊंचे नीचे स्तर की प्राप्ति में हेतु हो जाता है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप संत के वास्तविक स्वरूप को जानें। बिना जाने अंधकार में ही, आपको वास्तविक स्वरूप नहीं पता संत का, पर जैसे हैं वो हमें प्यारे लगते हैं। अपने वाटिका में पप्पू भैया हुए, वो साफ कहते, कह रहे मुझे दिव्य स्वरूप से मतलब नहीं, मुझे तो यही सफेद धोती वाले अपने बाबूजी पसंद है, बस गहरिक वस्त्र वाले बाबा पसंद है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। कहाँ थे गिरधरम? कहाँ थे रघुनाथ जी? ध्यान नहीं आ रहा। मैया कहाँ थे? नहीं, उसके बाद कुछ बता रहा था। पप्पू भैया तो कहते थे कि मेरे को तो बाबूजी बाबूजी जैसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसे सफेद धोते हैं। बाबा ने कहा था देखो कितनी विलक्षण बात है। वाटिका के एक संत हैं, उनसे बाबा ने कहा कि बिटिया तुम्हें अपने सिद्ध स्वरूप के दर्शन करा दें क्या? उन्होंने कहा नहीं बाबा, हमें तो आपका ये गहरिक वस्त्र वाला ही स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही संत में आसक्ति हो जाती है। भैया सिद्ध स्वरूप जानने की आवश्यकता नहीं, वे जना दें अपनी कृपा से तो अलग बात है, नहीं तो संत जैसे वैसे ही प्यारे लगते हैं। अपने पूज्य पंडित जी महाराज जी के शिष्य में अपने जो अभी संत हैं मुखरई गांव वाले पूज्य श्री माधवदास बाबा जी महाराज, एक ही बार दर्शन किया पर उनकी छवि याद है आज तक। आप लोगों ने तो कुटिया पे जाके करे होंगे, पर बड़ा विलक्षण संत हैं। फिर ऐसा लगता है पंडित जी महाराज साक्षात स्वरूप चल के आ रहा हो। पंडित जी महाराज तो गुरुदेव उतर ही आते हैं शिष्य के भीतर भी। तो जरूरी नहीं कि आप संत के दिव्य स्वरूप को जानें, जैसे वह हैं वैसे ही उनमें श्रद्धा हो जाए। जानने वाले को कुछ विशेष मिले यह बात नहीं है। उन्मुख कौन ज्यादा है, उन्मुख का मतलब उनकी आज्ञा पालन में कौन ज्यादा रह रहा है, इस बात पर साधक की स्थिति निर्भर करती है।
कोई भी हो वह कितनी मात्रा में अपने आप को मिटाकर उसकी जगह संत को बैठा देने के लिए तैयार है, यह प्रश्न है। हम मान लो मैं भैया के निकट रहता हूं, मैंने भैया से बहुत सारी बातें जान ली, पर पूज्य भैया की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, तो ये नियम नहीं बनता कि कुछ भी मिल जाए। बात यह है उन्मुख कौन ज्यादा है। रीता कोई नहीं रहता भैया, क्योंकि छलकेगा तो सबसे पहले निकटस्थों पर गिरेगा। प्रेम जब भी छिटका जाएगा है? फिर वहां जो वास्तविक अभिव्यक्ति अचिंत्य शक्ति है, भगवत सत्ता है, वह उसको उसी मात्रा में अपना लेगी जितने जिसकी भैया उन्मुखता होगी, उसी मात्रा में उसे वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए उपयुक्त दो बातों में से एक बात कर लीजिए, या तो उन संत की जगह भगवान को बिठा दीजिए कि ये साक्षात भगवान है, या जैसे संत हैं वैसे उन्हें स्वीकार कर लीजिए, उनकी आज्ञा का पालन में रहेंगे बस। मेरे कहने से नहीं, सर्वथा शास्त्रीय प्रमाण को देखकर, तस्मिन् जने भेदा भावात्, सूत्र को रटकर संत के ढांचे की जगह भगवान को देखिए। भगवान और भगवान के भक्तों में भेद नहीं होता, इस बात को रट करके संत की जगह भगवान को देखिए। अथवा हे संत हे संत हे संत, यह रट लगाकर बस सर्वथा अनन्य ममता विष्णु की जगह अनन्य ममता संत चरणेषु हो जाए। सच मानिए एक ही फल मिलेगा, एक ही फल मिलेगा। मनुष्य का स्वाभाविक हृदय ऐश्वर्य प्रवण होता है, और वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, मान लें किसी ने संत की जगह सर्वथा भगवान को देखकर चलना प्रारंभ किया, त्यों त्यों स्वाभाविक ही उसके मन में भगवत ऐश्वर्य का उदय होगा, और वह सोचेगा कि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। पर इस संबंध में एक नियम याद रखना चाहिए, वह यह है कि कल्याण गुणता के अंश में महापुरुष की ज्यों की त्यों शक्ति है भैया। कल्याण गुणता में शक्ति अवतार में भी अभिव्यक्त होती है, परंतु ऐश्वर्य के प्रकाश की शक्ति श्रद्धालु की श्रद्धा पर निर्भर है। कई बार आपने देखो वो चेलों को क्या विशेष लाभ होता, भगवान दर्शन हो जाते पहले। अब कमला कुंड पे एक संत रहते थे, मैंने कई बार एक घटना बताई है। उनके गुरुजी के गले में कंठमाल था, कैंसर का रोग, फोड़ा होता था, मवाद निकलता था उसमें से। गुरुजी की सेवा करते थे। एक दिन गुरुजी के कष्ट को देखकर गुरुजी रात को करा रहे थे, बहुत जोर जोर से रुदन कर रहे थे, दर्द हो रहा था। पर भगवान से ठीक करने के लिए नहीं बोलते, रुदन कर लेंगे, रो लेंगे, जैसे पड़े रहेंगे, कष्ट को सहन करते रहेंगे। आज कोई बोल रहा था कि मैंने तो जितने भी भक्तों को देखा सबको दुखी देखा। मैंने कहा बात सही है, बात सही है, क्या हो गया फिर, दुखी देखा तो है, दुखी है, जैसे तैसे झेलेंगे। पर भगवान को इसी जन्म में पा करके रहना है, ये संतों की कृपा से जीवन में लाएंगे, दुख सह करके भी। क्योंकि संतों से इतना सुन लिया, अब बिना भगवान के काम नहीं चलना। इतना भगवान के बारे में जान लिया है राधा रमणा जी, इतना सुन लिया है, जाना नहीं है, जाना होता तो बात निश्चय ही हो गया होता। इतना सुन लिया है, सुनने को निरर्थक नहीं जाने देना। बार बार संतों से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे नाथ आपके विषय में इतना सुना है, इसका यथार्थ अनुभव करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर, हमारा मन आप में लगा रहे निरंतर, इसके लिए शक्ति प्रदान करें। तो वे संत रात को रोते, चेले ने देखा गुरुजी विलाप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, चेले से सहन नहीं हुआ और भगवान को कहने लगे, यार आपका भजन करते हैं गुरुजी, इतने बरस हो गए हैं भजन करते करते, बताओ आपने गले में इतना भीषण रोग दे रखा है। और रुदन कर रहे थे, बहुत परेशान थे, कमला कुंड पे जाकर के खड़े हो गए, रुदन कर रहे थे। दो ग्वारिया बालक आए, कह रहे भैया क्या बात है, रो क्यों रहा है? कह रहे यार तुमसे मतलब, तुम अपना काम देखो। कह रहे नहीं नहीं बता दे यार, कुछ मदद कर देंगे तेरी। कह रहे क्या मदद करोगे, हमारे गुरुजी के कंठमाल है गले में, उनके दर्द होता है, रात को मवाद निकलती है फुंसी में से, अब बताओ क्या करोगे तुम?
एक ने कहा अपना झोले में से एक लकड़ी निकाली, अरे हम वैद्य हैं बहुत बड़े, ये लो इसे पीस करके अपने गुरुजी के गले पे रात को लगा देना। अरे गुरुजी के गले तक हाथ जाना इतनी आसान बात है, और ये कह दिया दवाई लगा रहा हूं तो और मारेंगे। कह रहे तुझे बताने की कौन कह रहा है? कह रहे चुपचाप, कह रहे हाँ, कह रहे अपराध, कह रहे अपराध कुछ नहीं, फिर या तो ठीक करवा ले, अपराध देख ले। कह रहे सिकाई करता हूं, कह रहे सिकाई में मिला दियो, काम हो जाएगा तेरा। चेला गया, बड़ा खुश था, उसने उसको लकड़ी को पीसा और जिस गर्म पानी से सिकाई करता था उसमें डाल दिया थोड़ा सा, और फिर कपड़ा लिया, उससे सिकाई करता था और उसी से सिकाई करी। और भाई गुरुजी रात को सोए सिकाई करवा के, और दिन जब सुबह उठते तो कराहते उठते थे। आज गला एकदम चकाचक खुल गया एकदम, और पूरी गर्दन घूम रही है गुरुजी की। गुरुजी ने गर्दन घुमाई और कहा चेले इधर आ जा। चेला खुशता कूदता कूदता है, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव के बच्चे, मेरा जन्म नष्ट कर दिया तूने। पूरे जीवन की पूंजी जो भगवान ने मुझे कंठ माल दिया था, तूने मेरे जीवन का सत्यानाश कर दिया, मेरे भजन की सारी संपत्ति लुटवा दी। इतनी बात बोली। कह रहे गुरुदेव मैं तो ठीक करवा, कह रहे ठीक नहीं, तूने सत्यानाश कर दिया, चला जा मेरे आश्रम से, आज के बाद आने की जरूरत नहीं है। और भाई वो रोता हुआ चेला गया। एक तो इस बात का कष्ट कि गुरुजी ने निकाल दिया, ऊपर से कह रहे मैंने तो ठीक ही करा था, मैंने तो ठीक ही करा था। अब गया और वहीं कमला कुंड के पास फिर रो रहा है। वैद्य जी फिर आगे झोला लिए अपने भाई के साथ। कह रहे भैया आज क्यों रो रहा है? कह रहे यार गुरुजी का कंठमाल ठीक हो गया। अरे ठीक ही तो चाहता तो हो जाए। अरे ठीक तो हो गया, पर गुरुजी ने मारा बहुत यार। डांटा भी, मारा भी, और उसके बाद आश्रम से निकाल दिया। कह रहे तूने मेरे जीवन का सत्यानाश कर दिया, मेरे जीवन की सारी पूंजी का नाश कर दिया। और इतना बोला उन्होंने कि चाहता क्या है? कह रहे चाहता तो अब यही हूं, जैसे गुरुजी हैं वैसे ही हो जाएं भैया, वापस आ जाए कंठमाल। कोई बात नहीं, ये ले, दूसरा उपाय है हमारे पास, उपायों की कमी नहीं है, हिसार से लाया हूं उपाय। और फटाक से दिए और कहा इसे घिसियो और फिर चमत्कार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। गए और गुरुजी से क्षमा मांगी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी लाओ सेवा कर देता हूँ। गुरुजी लेट गए। कह रहे नहीं बस ऐसे ही थोड़ा चेक कर लूं, और अपने हाथ उसमें उस पानी में करके यूं यूं चेक से करा, गुरुजी ठीक हो गया, और यूं करके और अपना चला गया। सुबह उठे गुरुजी और आज फिर से दर्द है, गर्दन अकड़ी पड़ी है, राधा राधा राधा, और दर्द पूरा बराबर, दर्द बराबर। तो चेले से कहा चेले इधर आ, एक दिन पहले तो गायब करता है, दूसरे दिन तो ला देता है, बागेश्वर धाम से हारा लग रहा है। एक दिन उपाय, एक दिन उसका निवारण, बड़ी चमत्कारी घटनाएं घट रही है। क्या बात है? कह रहे गुरुजी बात कुछ नहीं है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा 2 दिन से चमत्कार घटित हो रहे हैं, क्या बात है? सिद्धियां आ रही हैं बहुत ज्यादा। अरे गुरुजी सच सच बताऊं, कल भी 2 लड़के मिले थे, आज भी 2 ग्वारिया बालक वो मिले दोबारा। पहले दिन जड़ी बूटी सी दी थी, उसको पीस के लगा दिया था, गायब हो गया था आपका कंठमाल। दूसरे दिन लगाया तो फिर वापस आ गया। गुरुजी ने कहा 1 मिनट रुक, थोड़ा सा ध्यानस्थ हुए, पता लगा लिया। अरे बेटा चेला चीनी हो गया है। हरि बोल महाराज, पूज भाई आ गए महाराज। श्री राम जय